नमस्कार बच्चों, आज हम सिक्स क्लास का सीबीएसई की सिक्स क्लास का चौथा चैप्टर जो कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसका क्या टाइटल है बच्चों? चांद से थोड़ी सी गप्पे, और जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। तो बच्चों ये पोएम है, कविता है, इसलिए इसके कवि कहेंगे। जो कविता लिखते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? कवि होते हैं। तो एक 10-11 साल की बच्ची होती है, वो घर से बाहर छत पर निकल जाती है शाम के समय और चांद की तरफ निहारती है और देखती रहती है। फिर अपने दादाजी से बोलती है कि दादाजी ये चांद ऐसा क्यों है? तो दादाजी उसकी बातों का जवाब देते हैं। जब वो पूछती है कि चांद ऐसा क्यों है, तो क्या क्या क्वेश्चंस वो करती है। 10-11 साल के बच्चे को पता नहीं होता है कि चांद क्यों है, कैसा है। वैसे पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन हमने तो जो मान्यताएं उनको मान लिया है। तो अब सुनते हैं बच्चों इसका पूरा सारांश। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं फुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। वो कहती है कि आप तो बहुत गोल गोल हैं। गोल होता है ना चांद, आप तिरछे नजर आते हैं। जब वो टेढ़ी खड़ी हो जाती है तो चांद उसको टेढ़े लगते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, पहने हुए मतलब आकाश के बीच में वो अकेला है तो पूरे आकाश को उसने जैसे पहन रखा हो। तारों जड़ा, ऐसा लगता है कि तारों से जड़ी हुई पूरी चादर आपने लपेट रखी है। आसमान उसको चादर जैसा नजर आता है और ऐसा लगता है कि पूरे आसमान की चादर को उसने लपेट रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, ऐसा लगता है कि आपने ही अपना बड़ा सा मुंह खोल रखा है। गोरा चिट्टा गोल मटोल, बड़ा सा मुंह खोल के आप गोरे चिट्टे और गोल मटोल लग रहे हैं, क्योंकि तारे तो टिम करते हैं, वो तो छोटे छोटे होते हैं और ये बड़ा सा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे इसने मुंह खोल रखा हो बड़ा सा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अपने जो कपड़ों को, पोशाक मतलब अपने वस्त्रों को, अपने कपड़ों को वो जैसे चारों दिशाओं में, चारों सिमत मतलब चारों दिशाओं में उन्होंने फैला रखा हो। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। फिर वो टेढ़ी खड़ी हो जाती है, फिर उसको चांद जो है टेढ़े नजर आते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही है ना। खूब है गो की वाह जी वाह, अरे आप तो खूब हैं, वाह वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा, आपने तो हमें बुद्धू ही समझा है। कभी आप गोल हो जाते हैं तो कभी आप तिरछे हो जाते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपकी बीमारी है। ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी है। कभी आप छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो, कभी कहीं घूम जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप घटते हैं, बादलों के बीच में छुप जाते हैं, तो उसको लगता है छोटी बच्ची को कि ये तो छोटे हो गए हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है बढ़ ही रहे हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, जब तक आप दम नहीं लेते हैं, जब तक कि आप गोल नहीं हो जाते हैं, जब तक आप चलते और घूमते रहते हैं। वो आसमान के नीचे खड़ी है और छत के ऊपर सोच रही है कि ये कभी गोल हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी चलना शुरू कर देता है। ये क्या है, आग का गोला है या क्या है? इसने चादर ओढ़ रखी है क्या तारों की? बिल्कुल गोल। अब तो आप बिल्कुल गोल हो गए हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता कि ये बीमारी तो आपकी टिकती ही नहीं है। कभी आप गोल हो जाते हो, कभी आप टेढ़े हो जाते हो, कभी आप घूमने लग जाते हो, कभी बादलों के बीच में चले जाते हो। आपकी ये बीमारी तो टिकती ही नहीं है। तो बच्चों ये जो पोएम है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे। समझ आ गई ना बच्चों? इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आप पहने हुए हैं, अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है? कि आपने तो पूरे आकाश को पहन लिया है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। उसने दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। उनके दोनों ही ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि दोनों ही सत्य हो, लेकिन इसमें सही जो है वो ये है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद जो है चारों तरफ उसके तारे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण आकाश को उसने ढक रखा और तारों से जो जड़ी हुई। इसका कै ऑप्शन बच्चों राइट है, कै ऑप्शन जो है ये सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी?
इस कविता में आने वाली बातों की मदद से अनुमान लगाओ कि उसका कारण भी बताओ। चांद ने, इसमें ऑप्शन दिए हैं बच्चों, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो मेरे हिसाब से बच्चों इसका पूर्णिमा होगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद चमकीला और संपूर्ण होता है। संपूर्ण मतलब पूरा होता है और बड़ा होता है। उस दिन वो स्पष्ट दिखाई देता है और बहुत चमकीला होता है। तो इसका भी आंसर जो है पूर्णिमा ही आएगा। और उसका कारण बता दूं बच्चों, पूर्णिमा को चांद जो है बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो क्या लिखोगे बच्चों इसमें? पूर्णिमा। दिन क्या है? पूर्णिमा। और कारण है इसका, इस दिन चमकीला और बड़ा दिखाई देता है चांद। सबसे बड़ा किस दिन दिखाई देता है? सबसे बड़ा जो है चांद पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो बच्चों मेरे को कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू बच्चों।